हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। जो करंट अफेयर बताने जा रहे हैं परीक्षा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर दिखाई देगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको मालूम है करंट अफेयर पढ़ने से देश दुनिया के बारे में पता होता है। और जो है करंट अफेयर जो है हमारे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर जो क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछता है। तो चलिए, आज जो है हमारे कुछ बच्चे कंप्लेन किए हुए हैं कि सर आप बताइए कि आपका जो है चैनल शो नहीं कर रहा है। तो आप पर यूट्यूब पर जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए हैं, वहाँ पर आप जाके लिंक टच कीजिएगा और वहाँ से ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आपको जो मतलब कि जो ये आपको पीडीएफ जो है आप लोग का जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहाँ। और पीडीएफ जो है आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलते हैं जो है आज का करंट अफेयर। जो स्टार्ट करने से पहले आप लोग का मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन क्या होता है कि आपको भर दिन चार्ज रखेगा। तो चलिए आज जो है मोटिवेशन से शुरू करते हैं। असफलता रास्ता नहीं बंद करती है, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेज़ी की ज़रूरत है। कह रहा है कि असफलता रास्ता नहीं बंद करती, ये बस बताती है कि चाल में थोड़ी तेज़ी की ज़रूरत है। यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके किस्मत में जो है लक्ष्य जो है जिस तौर पर निकले हुए हैं वो प्राप्त नहीं होगा, ज़रूर प्राप्त होगा। क्योंकि थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। बार बार असफल होने का मतलब कि मेहनत थोड़ा सा और तेज़ी करना। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है करंट अफेयर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कब हुआ? कह रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, इसको EU बोलते हैं शॉर्ट में, यूरोपियन यूनियन के बीच जो है 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कब हुआ? व्हेन वाज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन between India and the European Union after 18 years of the negotiation। याद रखिएगा, negotiation यानी कह रहा है कि 18 साल के बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूरोपियन के देशों के बीच। आप लोगों का मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारे भारत पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं। और ये जो है हमारे भारत और यूरोपीय देशों के बीच जब हमारे फ्री ट्रेड डील हुआ है, तो हम वे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो जो है मतलब कि इतना गुस्सा में है कि अब कहने लायक नहीं है। तो उनके अनुसार ही कोई भी देश चले, नहीं तो वो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति के आएंगे उठा कर ले चल जाएंगे, जैसे कि वेनेजुएला के उठा कर ले चले हैं। आप लोग का मालूम होगा कि हम शॉर्ट वीडियो जो है बताते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आप लोग शॉर्ट वीडियो फॉलो कीजिए और वहाँ देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है बताते हैं। देखिए, तो हमारे देखिए अभी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप, अभी ईरान के चारों बगल जो है समुंदर से घेर चुके हैं और ईरान पर कब हमला करेंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो कोई भी देश जो है, अभी देखिए ईरान के अगल बगल बहुत सारे कंट्री है जो कि वो ईरान का जो है मतलब कि जब ईरान के पास जब युद्ध पोत जो था अमेरिका के नहीं आया था, तो सब देश जो है बोलते थे, जो कि ईरान के अगल बगल जो भी देश थे, और जैसे ही युद्ध पोत आने के समय तो हुआ तो सब लोग पीछे हट गए। कहने का मतलब ये है कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो खुद अपने बल पर, नहीं तो मत लड़िए। यानी किसी को बल के धमकाने से यानी कहने पर बहकावा में मत आइए, अपना बल पर लड़िए, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, ये इतिहास गवाह है। तो चलिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो है 18 साल के बाद ये जो है 18 साल के बाद जो है बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए। याद रखिए 27 जनवरी 2026, याद रखिएगा 27 जनवरी 2026 को जो है यूरोपियन और यूनियन के बीच जो है 18 साल के लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। याद रखिए 27 जनवरी 2026। अब बताइए कि सर कि 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी जो है 1950 को जो है आपका संविधान लागू हुआ था। और इसी दिन याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 के ही हमारा जो है परमवीर चक्र भी मतलब कि लागू हुआ था। आपको मालूम होगा, स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन 27 जनवरी 2026 को क्यों किया गया? क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है कंट्री है, यूरोपियन यूनियन जो संघ है, राष्ट्रीय संघ है, इसमें 27 देश आते हैं, इसीलिए 27 जनवरी को मनाया गया, यानी 27 जनवरी 2026, याद रखिएगा।
ऑप्शन जो है बी जो है सही है। देख लीजिए ऑप्शन बी जो सही है। चलिए यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में बताते हैं कि 18 साल के बाद आखिर क्या हुआ। देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद 27 जनवरी 2026 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए हो गया। याद रखिएगा एफटीए मतलब कि बहुत मतलब कि दिन तक रहेगा, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब देखिए यह समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है वर्सुला जो है उपस्थित में हुआ है। ये मतलब कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री और ये जो है यूरोपीय दो लोग आए थे, एंटिनो और वर्सुला, ये दो लोग थे। ये दोनों लोग मतलब कि इन्हीं लोग के बीच में हुआ था। याद रखिएगा एफडीए जो हुआ। और यहाँ देख लीजिए ये है आपको यहाँ दिखाई देता होगा एंटोनियो, ये है एंटोनियो, ये एंटोनियो है, ये वर्सुला है और हमारे बीच में नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इन्हीं के बीच में हमारे जो है यूरोपीय देश और हमारे भारत के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आपको मालूम होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत ने मतलब कि यूरोप से जो भी सामान आता था 110% टैक्स देना पड़ता था यूरोप के लोगों को, अब वे 10% देंगे। कितना देंगे? 10%। हमको लगता है कहता है कि 40% देंगे, लेकिन ये घट के कितना परसेंट कर दिया गया है? 10%। ये मालूम होना चाहिए। और इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको देख के एकदम जलन हुआ है और जलते रहने दीजिए। ठीक है, अभी देखिए ईरान में अभी देखिए क्या क्या हाल करेंगे, अभी कोई ठीक नहीं है वहाँ का जो है, अभी मामला एकदम गर्म है। देखिए भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत यूएई समिट के दौरान इसका ऐलान किया गया। यानी भारत और यूएई के बीच कितने बार बैठक हुआ? तो 16वें बार हुआ। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। इसका समझौता जो है 2027 में लागू किए जाने की संभावना है, यानी 2027 में जो है लागू कर दिया गया। अच्छा, इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं? इस मतलब कि इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं जब ट्रेड डील जो है हमारे भारत और यूरोपीय देशों के साथ हुआ? तो आपको याद रखिएगा डील के बाद भारत और यूरोपीय कार जैसे BMW जो है मर्सिडीज पर लगने वाले जो टैक्स जो है 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। यानी जो BMW आता है, जो BMW जो आता है, BMW जो कार आता है यूरोप से, वो इसका जो है दाम जो है घट जाएगा। याद रखिएगा पहले 110% लगता था, लेकिन अब 10% लगेगा। यानी अभी लागू हुआ है, ये फॉलो होगा 2027 से। याद रखिएगा ये अभी का कब से फॉलो होगा? तो 2027 से। इसके अलावा भारत में यूरोपियों से आने वाले शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देशों के शराब पर भी अभी 150% टैरिफ लगता है, इसे घटाकर 20 से 30% कर दिया जाएगा। जो यूरोप से जो आता है शराब जो होता है, याद रखिएगा बहुत मतलब फेवरेट शराब है, 150% टैरिफ देना पड़ता था यूरोप लोग के, अब लेकिन ये जो है 20 से 30% कर दिया जाएगा। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भारतीय का क्या क्या फ़ायदा होगा, भारत का क्या क्या फ़ायदा होगा इससे, मतलब कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है फ्री। देखिए भारत के 99% से ज़्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेगा। याद रखिए भारत के जो सामान जो है चमड़ा है, जूता है, चप्पल है, जो भी है, ये यूरोप में एक को मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बहुत कम टैक्स में बेचना पड़ेगा, बहुत बिचाएगा। और जो भारत से कपड़ा जाएगा, मछली जाएगा, याद रखिएगा कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, मछली हो गया, जलवेरी हो गया, ये 33 अरब डॉलर के निर्यात सीधा फायदा होगा भारत के लिए ये करने से। और मोदी जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इन सामानों पर लगने वाले 10% टैक्स जो है एफटीए लागू होते ही ख़त्म हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब जब 10% होगा ये सब खत्म हो जाएगा। कार और ऑटो सेक्टर जो है ये भारत का फ़ायदा है। कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट ताकि भारतीय कंपनी में नुकसान ना हो। याद रखिएगा किसानों के हितों में ख्याल रखते हुए ये जो भारत ने दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे क्षेत्रों पर एफडीए से बाहर रखा गया है। इसको जो है एफडीए नहीं किया गया है, नहीं तो ये हमारे देश के जो किसान लोग हैं बर्बाद हो जाते हैं। बहुत कम सस्ता हो जाता है, कम दाम हो जाने के कारण हमारा देश का जो है सामान जो है नहीं बिचाता है। याद रखिएगा अभी अमेरिका ने क्या काम करता है कि देखिए अमेरिका आज नाराज़ क्यों है? नाराज़ इसीलिए है कि कह रहा है कि दूध, अनाज और पोल्ट्री, फल, सब्जी जो है माने भारत में बिचाए
अमेरिका के सामान, लेकिन भारत के जो है नरेंद्र मोदी बोलते कि नहीं, क्योंकि दूध जो अमेरिका का जो दूध बनता था, मिल्क बनता है, याद रखिएगा, जो गाय का मिल्क होता है वो गाय जो खाती है मीट मछली खाती है, वहाँ का जो गाय खाती है मीट मछली खाती है, इसलिए कि न्यूट्रिशन जो है उस गाय में मिलेगा भरपूर मात्रा में, और उस दूध को निकाल कर कहता है कि अमेरिका की भारत में बेचेंगे और कम कम लागत में। तो इसी कारण जो है हमारे देश से वो नाराज़ है, याद रखिएगा। और बहुत सारे राजनीतिक है, जियोपॉलिटी है कि इसके कारण हो सकता है, ठीक है। तो वो बेचना चाहता है लेकिन वो नहीं। और हाँ देखिए, अभी भी हम लोग का जो है यूरोप से अभी हुआ है, तो इस माने सब कुछ हुआ है, लेकिन किसान के हितों में ख्याल रखकर भारत ने दूध और अनाज, पोल्ट्री, फल सब्जी के जैसे क्षेत्रों पर एफडीए से बाहर रखा गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ देखिए यूरोपीय यूनियन के बारे में, आप यूरोपीय यूनियन के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में बताते हैं विस्तार से। यूरोपीय के देशों का राजनीतिक आर्थिक संगठन है, अभी बताए हैं। स्थापना इसको 1993 में हुआ है। सदस्य जो है यानी 27 देश हैं, याद रखिएगा। हम बताए थे कि 27 जनवरी को क्यों ये जो है एग्रीमेंट हुआ है, इसी कारण, माने देश इसमें कितने आते हैं, 27 आते हैं। और मुख्यालय जो है आपको ब्रुसेल्स और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। इसका मुद्रा जो है यूरो है, याद रखिएगा, क्या है, यूरो। और याद रखिएगा यूरो पूछ सकता है। चलिए, आज का 2 नंबर जो है करंट अफेयर ये है, बताइए कि भारत में 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस को मनाया जाता है। जो 29 जनवरी है, आपको मालूम है कि भारत में 29 जनवरी को भारतीय जो है समाचार पत्र दिवस को मनाया जाता है, किसके सम्मान में के जो है दिया जाता है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपको ए जो है चला जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही है, यानी जेम्स ऑगस्टम हिकी, याद रखिएगा। जेम्स ऑगस्टम हिकी जो है, ये जो है हमारा जो है ऑप्शन जो है ये चला जाएगा। इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है भारत में समाचार पत्र जो है, मतलब कि आज स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्र दिवस को मनाते हैं, तो याद रखिएगा इन्हीं हिकी के कारण यही जो है हमारे पहला जो थे हमारे समाचार पत्र को निकालने वाला, देख लीजिए। यहाँ विवरण लिखे हैं। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, याद रखिएगा, हिकी था। ये हिकी था, जो बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, और इसके बारे में यहाँ पर हम बता देते हैं। चलिए, यहाँ पर ये समझ में आ गया कि हमारे जो है ये जो है 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं, किसके उपलक्ष्य में, तो हिकी कारण यही जो फर्स्ट जो है माने भारतीय समाचार पत्र जो है क्या किए थे, प्रकाशित किए हुए थे। अब मान लीजिए 29 जनवरी है, तो 29 जनवरी से पहले जो भी डे आता है उसको हम एक बार रिवाइज मरवाते हैं और याद करवाते हैं। आप पढ़े हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं तो सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, और 2 जनवरी को जो है विश्व अंतर्मुखी दिवस, और 3 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, और 4 जनवरी को जो है विश्व बेल दिवस, याद रखिएगा। 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी के जो है आपको विश्व अनाथ दिवस, याद रखिएगा। इसको कैसे याद रखिएगा हम अभी बताते हैं आपको, कैसे याद करना है, 1 मिनट देख लीजिए। 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस, हम लोग पहला जो है आपको साल का पहला दिन आता है, यानी जैसे कि उसको क्या बोलते हैं जी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर में यानी परिवार, सब परिवार एक जगह बैठते हैं, यानी परिवार दिवस 1 जनवरी को, याद रखिएगा। और परिवार में बैठेंगे तो अंदर देखेंगे, यानी अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को। और जब अंदर देखेंगे तो कल्याण करने के लिए सोचेंगे, यानी 3 जनवरी को क्या, कल्याण दिवस, याद रखिएगा। जब कल्याण करने के लिए सोचेंगे तो जंगल झूठी में घूमते घूमते चले जाते हैं, और वहाँ बेल मिलता है, हमको बहुत भूख लगता है, और बेल के तोड़ने में चिड़िया को भी मुआ देते हैं, चिड़िया भी मर जाती है, और बेल तो मिल ही जाता है, लेकिन चिड़िया, बड़ी दुख की बात है कि चिड़िया वहाँ मर जाती है, याद रखिएगा। बेल दिवस जो है 4 जनवरी को, बेल दिवस 4 जनवरी को। 5वां जो है आपको बेल दिवस के बाद क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, क्योंकि पक्षी से मुलाकात होता है। जब पक्षी मरती है तो याद रखिएगा 6 जनवरी कौन सा दिवस हो जाएगा, यानी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, याद रखिएगा। 8 जनवरी के जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी के जो है प्रवासी भारतीय दिवस, ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, पीछे का वीडियो में सब हम बताए हुए हैं। 10 जनवरी के जो है आपको विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी के जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी के जो है राष्ट्रीय युवा दिवस, याद रखिएगा। 15 जनवरी के जो है राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस, याद रखिएगा। 16 जनवरी के जो है भारतीय स्टार्टअप दिवस, ये सब मनाया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, 18 जनवरी के जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व धर्म दिवस। 19 जनवरी को कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय कल्याण दिवस। और 21 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो मेघालय त्रिपुरा दिवस, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम आना चाहिए।
आप लोगों का खटाखट 21 जनवरी के जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं, 24 जनवरी के याद रखिएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी के जो है भारतीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी के जो है गणतंत्र दिवस। ये सब क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, आप यहाँ से रिवाइज मार दीजिएगा। हाँ, 27 जनवरी के जो है राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और 28 जनवरी के जो है डेटा गोपनीयता दिवस, और 29 जनवरी के जो है राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस, जो कि हिकी के याद में मनाया जाता है, याद रखिएगा। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू की गई, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ये जो है ऑप्शन ए हमारा चला जाएगा, यानी चीन में जो है शुरू की गई, यानी याद रखिएगा ऑप्शन ए। यानी करेगा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में शुरू की गई, तो याद रखिएगा चीन। अब चीन के बारे में कुछ बता देते हैं, आपको मालूम होगा चीन के कुछ हम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बता रहे हैं, जो कि एग्जाम में हो सकता है कि चीन से क्वेश्चन दे दे। सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक जो है दुनिया में, चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, याद रखिएगा। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण कारण, और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ देता है। चलिए चीन जो है, और चीन के बारे में और कुछ बताएं। देखिए चीन जो है दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिए। चाइना जो है स्टील के सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। राजधानी जो है बीजिंग है। चीन का मुद्रा पूछेगा तो याद रखिएगा युआन जो है मुद्रा जो है, याद रखिएगा युआन जो है। राष्ट्रपति यानी शी जिनपिंग है, याद रखिएगा। चाइनीज भाषा जो है 20 अप्रैल को बनाया जाता है। ये सब आपको जो क्वेश्चन है यानी चीन से याद होना चाहिए। और चीन में भारत के दूतावास के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को मूर्ति हाल ही में स्थापना की गया है, याद रखिएगा। लगातार जो है चीन के बारे में और कुछ बताएं। देखिए लगातार जो है चीन का जो जनसंख्या घटती जा रही है, और वहाँ के लोग जो है मृत्यु दर घटते जा रहा है। लेकिन तंबाकू उत्पादन देश में सबसे पहला देश है, याद रखिएगा। तंबाकू उत्पादन देश में चीन जो है सबसे आगे है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए हाल ही में भारत ने कहा कि गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देशों के तौर पर ऐतिहासिक शुरू की है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ये जो है ऐसी जो है सही है दुबई। हाल ही में भारत ने कहा गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर एक ऐतिहासिक शुरू किया है, तो दुबई में किया गया। आज के 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मालूम हो गया। अब 5 नंबर जो है आज का क्वेश्चन। अब चलिए भारत के बारे में जब आ गया है तो ये याद रखिएगा, भारत के बारे में जब यहाँ पर आ गए हैं तो भारत के बारे में आए तो भारत के बारे में कुछ जीके जो है आप लोग का थोड़ा सा रिवाइज मरवाते हैं, तड़का डाल देते हैं, ताकि आप लोग का जो है स्ट्रॉन्ग रहे। हाँ, हैंडल पासपोर्ट में इंडेक्स 2026 में भारत जो है 20वां स्थान पर रहा, लेकिन अभी भी सिंगापुर से आगे है भारत, याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़ गया है, याद रखिएगा। यहाँ लोग जो है पढ़े लिखे बढ़ गए हैं, 80.9% हो गई है। भारत में जो है कुल राम स्थलों की संख्या भी बढ़ गई है, 96 हो गई है। जैसे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो है, और गोगविल झील जो है बिहार, और कोपर जलाशय छत्तीसगढ़, यानी सीला सेठ झील जो है राजस्थान। भारत के याद रखिएगा ये सब जो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील और गोविल झील, ये सब बिहार में, तीनों जो भी है झील जो है किस राज्य में है, तो बिहार में है। और कोपर जो है जलाशय झील जो है छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेट झील जो है राजस्थान में। ये क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बन गया है, याद रखिए। पहला कौन है, अमेरिका है, और दूसरा कौन है 5G में माने ज़्यादा खरीदने वाले, तो ये भारत के लोग हैं, याद रखिएगा। ये इसके बाद है आपको भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र किया है, माने लॉन्च किया, याद रखिएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए किस मिशन को सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। माने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन जो है चक्र लॉन्च किया भारत दुनिया का पहला बैडमिंटन उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत रेयर अर्थ में और कुछ भारत के बारे में बता रहे हैं। देखिए भारत रेयर अर्थ में रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। फरवरी 2026 में भारत का AI इम्पैक्ट जो है समिट की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ जाएगी। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, याद रखिए। चावल दूध मखाना उत्पादन में भारत जो है पहला स्थान पे है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, याद रखिए। दूध मखाना और चावल मखाना उत्पादन में भारत को स्थान पे है, तो पहला स्थान में, बहुत खुशी की बात है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है
कह रहा है कि हाल ही में यूरोप में इम्पोर्टेड कारों पर टैरिफ कितना प्रतिशत घटेगा। याद रखिएगा, भारत जो यूरोप के लोग जो है BMW जो है खरीदने भारत में आएंगे तो उसका दाम जो है घटा रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है 10%। याद रखिएगा, पहले कितना था, हाँ 100% जो है यूरोप के लोगों को देना पड़ता था, तभी व्यापार होता था, नहीं तो बंद। लेकिन इस व्यापार के वजह से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, बौखलाए हुए हैं। याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ आप बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मार्क टोली का निधन हुआ है, ये वे कौन थे। मार्क टोली जो है का निधन हो गए हैं, वो कौन थे। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है यानी ये जो है आपको पत्रकार थे। याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में मृत्यु हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। याद रखिएगा, कौन सा द्वीप, यानी जावा जो है, ऑप्शन जो है ये जो है चला जाएगा। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश जो 26 में लागू किया है। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है ये जो है सही, यानी उत्तराखंड जो है सही होगा आंसर। चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। बहुत सारा जो है उड़ते गए, अब थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक मारते हैं। पुलोग घाटी जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। शांत घाटी जो है उत्तराखंड को कहा जाता है। राजधानी जो है देहरादून है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो आपको मालूम होगा, मुख्यमंत्री के नाम है जो पुष्कर सिंह धामी। यानी राज्यपाल पूछेगा तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। और विधानसभा की सीट जो है 70 है। और लोकसभा की सीट जो है 5 है। और राज्यसभा की सीट जो है 3 है। ये सब क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहन पर यानी ग्रीन टैक्सी लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। भारत का ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, कार्बोनेट नेशनल पार्क। राजधानी देखो, उत्तराखंड में जो है एक राजा जी नेशनल पार्क कैसे आएगा कि राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, तो पहला दे देगा पाकिस्तान नहीं, सॉरी, जम्मू कश्मीर, फिर दे देगा लद्दाख, दे देगा फिर गुजरात, दे देगा फिर आपको दे देगा उत्तराखंड। तो कौन मारना होगा, तो उत्तराखंड। याद रखिएगा। हाँ, 9 नंबर आज का क्वेश्चन ये है, बताइएगा भारत हाल ही में WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी। याद रखिए, WPL में जो है शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी, तो नेट जो है साइबर जो है नेट साइबर जो है ब्रांड। याद रखिएगा, नेट साइबर ब्रांड। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए वर्ल्ड कारोट सीरीज ए में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन बनी। याद रखिएगा, ये चौधरी जो है सही होगा, यानी चौधरी जो है काश से जीती है, तो काश से जीती है। याद रखिए कि वर्ल्ड कराटे सीरीज में एक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो अलीशा चौधरी। याद रखिए, कौन था, अलीशा चौधरी। हाँ, अलीशा छूट गया था, सॉरी, अलीशा चौधरी। यानी किस पद से सम्मानित की गई है, तो काश से हुई है। अब चलिए आप लोगों का जो है ये होमवर्क दे रहे हैं, इसके बाद हम जो है स्टैटिक जीके भी पढ़ाएंगे, सारा कुछ पढ़ाएंगे। ये जो है आज का होमवर्क है। बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, ये क्वेश्चन आपको आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। और जो बच्चे जो है मेंशन किए हैं, भगवान उनको खूब आगे बढ़ाए और खूब इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें। चलिए आज का जो तीसरा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा है, भारत के कौन से हिस्से जो है चीन के कब्जे में है, और भारत के कौन से हिस्से जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो आपको मालूम होगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, जो कि भारत जो है पूरी तरह से हार गया था। याद रखिएगा, अब वे चीज़ नहीं रह गया है। तो आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं रिवाइज कराएंगे, इसके बाद हम स्टैटिक जीके बताते हैं। चलिए अब यहाँ से जो है आपको कल का करंट अफेयर है, एक बार रिवाइज करवाते हैं ताकि आपको याद रहेगा। चलिए, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है SSC अर्जुन तैनात किया है। याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन जो है ये सब ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। कौन सा होगा, विशाखापट्टनम पर जो है ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है तैनात किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा विशाखापट्टनम, यहाँ का लिखिएगा विशाखापट्टनम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आज के 2 नंबर क्वेश्चन जो है कल हम बताए हुए थे। बताइए
यूजीसी के नए दिशा निर्देश के अनुसार भेदभाव रोकने के लिए कॉलेज में किस केंद्र स्थापना अनिवार्य कर दिया है। तो याद रखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन बी जो है सही है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, याद रखिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है आपको समान कर दिया गया, याद रखिएगा। एशिया का सबसे जो है एशिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो ये जो है चौथा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, चौथा स्थान होगा, याद रखिएगा। जो है आपका जो है 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत ने इस सूचकांक में अपनी विनिर्माण क्षमता को मजबूती से प्रदर्शित किया है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आपको जो है सी जो चला जाएगा, यानी 131 जो है सही है पद पुरस्कार, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिए किसे, तो याद रखिए सिक्किम के पुलिस, याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही है। अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए कौन सा चैट बोट लॉन्च किया है, याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें आपको बी जो है सही है, यानी पंचम जो है सही है, ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन ये है, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत का पहला स्वदेशी यूनिकॉर्न जो 26 में कौन रहा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही, यानी क्रूट्रियम, यानी क्रूट्रियम जो है सबसे सही होगा, याद रखिएगा। हाँ अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय हेलो कोस्ट स्मरण दिवस मनाया गया, याद रखिएगा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 27 जनवरी को, याद रखिएगा पूरा दुनिया मनाया और भारत भी मनाया, याद रखिएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश जो है किस केंद्र शासित प्रदेश ने दरबार मुआ की परंपरा को फिर से शुरू किया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही, यानी जम्मू कश्मीर जो है शुरू कर दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए के पाजानिवेल जिन्हें पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया है वह किस मार्शल आर्ट से संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है सिंबल जो है सही होगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है। कल हम जो क्वेश्चन ये पूछे थे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत सारे जो बच्चे हैं आंसर बताए हुए हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको यहाँ लिखवा देते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर दिए हैं, लेकिन कल का ये जो है होमवर्क का आज आंसर दे दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे दिए हैं होमवर्क को, बहुत सारे बच्चे इग्नोर किए हैं, तो देने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जीवन में कुछ करना है तो धीरे धीरे चलते रहिए, एक दिन प्राप्त हो जाएगा। और अल्टरमेटिव, हाँ एक टाइमिंग सेट कीजिए, कर लीजिए कि हमको इस टाइम पे पढ़ना है, उसी को फॉलो कीजिए, पर डे फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, याद रखिएगा। फिर ऑप्शन जो है दूसरा क्वेश्चन ये है कि विटामिन B1 एंड थायमिन जो है की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा जो है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी होता है, क्या होता है, तो बेरी बेरी, याद रखिएगा बेरी बेरी, याद रखिएगा बेरी बेरी होता है, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन होता है रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी स्कर्वी स्कर्वी, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। और यहाँ पर दिया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, ये कैल्सीफ्रॉल क्या है, या साइंटिफिक नेम है, याद रखिएगा। विटामिन अगर डी के साइंटिफिक नेम पूछता है तो कैल्सीफ्रॉल बताते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फिर विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेटस होता है, क्या होता है, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा रक्त का थाका न जमना, याद रखिएगा। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थाका न जमना। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके में करवा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो याद रखिएगा केरल। केरल जो है आपको सही होगा, यानी भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो है सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो केरल। हाँ कुछ यहाँ पर छूट गया है, जो बच्चे आंसर दिए हैं उनका नाम याद है। तो पहला पूजा देती है, एकदम सुबह में पूजा एकदम जो है वीडियो अपलोड होता है तुरंत आंसर देती है, तो पूजा हो गया, रिया हो गई, सिया हो गई, आकाश हो गए, ये फिर इसके बाद
पीयूष हो गए हैं, फिर इसके बाद हो गए हैं आपको प्रिंस हो गए हैं, फिर इसके बाद सुहानी हो गई, फिर इसके बाद सलोनी हो गई, फिर इसके बाद रोहित हो गया। ये तमाम बच्चे जो है आंसर दिए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंसर देने के लिए। भगवान उनको इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। और हाँ, आंसर जो दे रहे हैं उनको मतलब कि वो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और आगे कुछ करेंगे जीवन में। तो चलिए यहाँ से जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम यहाँ टॉपिक रखे हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य के रहा था? केरल को। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य? तो केरल में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं हजारों बार क्वेश्चन पूछा है बाबू। याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। हाँ, अब 80 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए जो कि लॉन टेनिस के कोर्ट की लंबाई जो है कितनी होती है? तो लॉन टेनिस की जो है 78 होती है। याद रखिए 78 फीट जो होते हैं लॉन जो है टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 78 फीट। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। याद रखिए किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। 20 नंबर क्वेश्चन ये है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखिए बिस्मिल्लाह खान जो है किस यंत्र से संबंधित है? और शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान जो था वो शहनाई से संबंधित है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू आप लोग का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर कल हम मिलते हैं। आपको सुबह में मॉर्निंग रोज़ जो है 5 से 6 बजे आपको जो है क्लास करा दिया जाएगा 5 से 6 बजे। हाँ, यूट्यूब पर नहीं, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं जुड़ पा रहा है तो यूट्यूब पर डाले हैं लिंक, वहाँ से जुड़ जाइए। चलिए धन्यवाद।